हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। हमारी आज की वीडियो का विषय है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 9 एंड 10। पहले हम क्वेश्चन 9 देख लेते हैं क्या है। ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। शो दैट AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 और 10 ये एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं और अक्सर स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चंस पे उलझ जाते हैं, तो ये बाकियों से थोड़े से टफ माने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ट्रेपीजियम ऐसी फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स वाला, जिसका एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है और एक पैरेलल नहीं है। तो क्वेश्चन में ही क्लियर किया हुआ कि AB और DC ये पैरेलल साइड्स हैं। ABCD क्वाड्रिलेटरल हमारा इस तरह, ट्रेपीजियम इस तरह से है। तो कभी भी ABCD इस तरह से नाम नहीं लिखने चाहिए फिगर, क्योंकि आपने खुद बनानी है। तो ट्रेपीजियम बनाइए, 2 साइड्स पैरेलल बना लीजिए, अनइक्वल बनाइए, इक्वल नहीं। और ये 2 साइड्स जो हैं ये पैरेलल भी नहीं है, और इक्वल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैरेलल का हम निशान बना देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये 2 साइड्स पैरेलल दी हुई है। ठीक है, तो हम गिवन लिख लेते हैं। हमें ये गिवन है ABCD इज ए ट्रेपीजियम, शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, इन विच पैरेलल साइड्स का नाम लिख लेते हैं AB पैरेलल DC। डायगोनल्स इनका नाम लिख लेते हैं AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो ये तो गिवन हो गया। उसके बाद हम टू प्रूव भी लिख लेते हैं। तो टू प्रूव में हमें ये जो रेशो दिया हुआ है ये हम लिख लेते हैं AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें एक कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ हमने BPT यूज़ करनी है। तो BPT के लिए हमें पैरेलल लाइन एक चाहिए होगी जो कि किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल होगी। अब सबसे पहले यहाँ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि हमने ये EO इस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है कि ये किसी एक साइड के पैरेलल हम इसको बनाएंगे। परंतु ये जो साइड, सपोज़ हमने AB के पैरेलल EO अगर बना ली तो AB तो ऑलरेडी DC के पैरेलल है, तो EO DC के पैरेलल भी अपने आप ही हो जाएगी। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ EO पैरेलल AB सो दैट EO पैरेलल DC ऑल्सो। उसके बाद हम प्रूफ पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रूफ के लिए आप देखिए, सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि 2 ट्रायंगल कौन कौन से हैं जिनमें किसी एक साइड के पैरेलल हमें EO मिल जाएगी। तो मैंने 2 कलर्स यूज़ इसीलिए किए हैं ताकि आपको ट्रायंगल्स अच्छे से दिख जाएं, आपका ध्यान चला जाए। एक ट्रायंगल है ABD और दूसरा ट्रायंगल जो मैंने वायलेट कलर से डिपिक्ट किया है ADC। तो इन दोनों को हम बारी बारी लेंगे, पर ध्यान रखिए कि हमें जो रेशो मिलेगा वो AO ओवर OC इस तरह से मिलेगा, जो कि हमारा जो टू प्रूव है उससे मैच नहीं करेगा। तो वहाँ एक स्टेप और हमें करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल्स लेते हैं और उन पे BPT यूज़ करते हैं। तो इसको हम पैरेलल का निशान बना देते हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में इसके पैरेलल बनाई है। तो इन ट्रायंगल ABD, अब पैरेलल लाइन लिखिए कौन सी है, क्योंकि BPT यूज़ करने के लिए ये शर्त पूरी होनी चाहिए। EO पैरेलल AB, देयरफॉर यूजिंग BPT। तो अब हम 2 साइड्स का रेशो लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थोड़ा सा याद करें क्या कहती है हमें। चलो हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं इलस्ट्रेशन के लिए, इसको समझने के लिए। किसी एक ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनी हुई हो तो जो बाकी की 2 लाइन साइड्स हैं जिनको वो लाइन कट करती है उनके रेशो आपस में इक्वल होते हैं।
तो अब हम ये, क्योंकि हमने पहले ए बी डी ट्रायंगल लिया, चलिए यही ट्रायंगल देख लीजिए, इसमें ई ओ पैरेलल ए बी है, तो इसलिए जब हम रेशो लेंगे तो ए ई ओवर ई डी विल बी इक्वल टू बी ओ ओवर ओ डी। याद रखिए, आप बेस से वर्टेक्स की तरफ भी आ सकते हैं, वर्टेक्स से बेस की तरफ भी रेशो लेते हुए जा सकते हैं। तो ये हमारा बेस है इस ट्रायंगल का, ये हमारा वर्टेक्स है, क्योंकि उल्टा ट्रायंगल है ना इस समय। तो रेशो हम लेते हैं ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू बी ओ ओवर ओ डी। देखिए, ए ई ओवर ई डी इक्वल टू बी ओ ओवर ओ डी। तो हमने बेस से वर्टेक्स की तरफ को रेशो लिया है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ऐसे नंबरिंग कर देते हैं। अब हम दूसरा ट्रायंगल जो मैंने वायलेट कलर से शो किया वो लेते हैं। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम ए डी सी। अब पैरेलल लाइन कौन सी है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही क्लियर कर दिया है कि ई ओ ए बी के पैरेलल भी होगी और डी सी के पैरेलल भी होगी। ई ओ पैरेलल डी सी, देयरफॉर यूजिंग बी पी टी। अब रेशो हम इसी तरह से लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें इस तरह से रेशो लेना है ताकि हमारा ये ए ई ओवर ई डी, जो कि ये साइड दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन है, इसका रेशो एक जैसा आ जाए। देख लीजिए, वायलेट और रेड दोनों ट्रायंगल्स में ए डी कॉमन है, तो इसका जो रेशो है वो दोनों इक्वेशंस में कॉमन आएगा। तो हम इस ट्रायंगल में हम वर्टेक्स से बेस की तरफ रेशो लेंगे ताकि हमारा रेशो एक तरफ ए ई ओवर ई डी जैसा पहले आया था, सेम रेशो हमें अब भी मिल जाए। तो ए ई ओवर ई डी इज़ इक्वल टू, अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ये वायलेट जो ट्रायंगल है इसमें ए ओ ओवर ओ सी, ए ओ ओवर ओ सी, ये हमने इसका रेशो भी ले लिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हम नंबरिंग कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जो कॉमन है उसे छोड़ दीजिए, तो बाकी के जो साइड है वो इक्वल है। बी ओ ओवर ओ डी इज इक्वल टू ए ओ ओवर ओ सी। अब इस रिजल्ट से हमारा ये जो मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा इसमें फ़र्क है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें फ्रैक्शंस की एक और प्रॉपर्टी, रेशोज़ की, जिसे प्रोपोर्शन भी कहते हैं, एक और प्रॉपर्टी हमें यहाँ स्टडी करनी पड़ेगी, जिसका हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। हम कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 3/7 लिया। अब इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन एक और ले लीजिए 6/14। देखिए, अगर कॉमन फैक्टर हम कैंसिल करें तो 2 3 6, 2 7 14, ये 3/7 ही है। तो ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं। अब अगर हम पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, देखें इंटरचेंज करने से हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा 3/6 और 7 इधर चला जाएगा, 7/14। हमने 6 को 7 की जगह और 7 को 6 की जगह इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को। अब देखिए ज़रा, 3 1 3 एंड 3 2 6, 7 1 7, 7 2 14, ये तो फिर भी इक्वल है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया 5/10, इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन हमने ले लिया 4/8। देखिए ज़रा, ये भी कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद हमें 1/2 मिलेगा, 4/8 इसमें भी 1/2 मिलेगा, अर्थात ये इस समय दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ पर भी यही काम करते हैं, हम इंटरचेंज करते हैं इन दोनों की पोजीशन को। तो हमें 5/4 इक्वल टू 10/8 मिला। क्या ये अब भी इक्वल हैं? देखिए ज़रा, ये तो लोएस्ट में है, इसे हम कॉमन फैक्टर 2 अगर कैंसिल करते हैं, 2 5 10, 2 4 ये भी हमें सेम मिल गया। तो यही चीज़ हम अपने क्वेश्चन में रिपीट करते हैं। चलिए अब फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम ये ए ओ और डी ओ इन दोनों को इंटरचेंज करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा? हमारे पास आएगा बी ओ ओवर ओ ए भी एक ही बात है, इक्वल टू ओ डी ओवर ओ सी। तो मिलाइए इसे, ए ओ ओवर ए बी बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ, अर्थात थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है। और रेसिप्रोकेट दोनों को अगर हम कर देते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओ ए ओवर बी ओ इज इक्वल टू ओ सी ओवर ओ डी। देखिए अब हमारा रिजल्ट इसके साथ बिल्कुल टैली हो गया। ए ओ ओवर बी ओ इज इक्वल टू सी ओ ओवर डी ओ, हैंस प्रूव्ड।
अब हम क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO over BO is equal to CO over DO. Show that ABCD is a trapezium. तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन एक साथ इसीलिए लिए गए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 10 अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें क्वेश्चन 9 का बिल्कुल अपोजिट है। जो उसमें गिवन था वो यहाँ पर प्रूव करना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से। तो गिवन में हमें लिखना है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। गलती से यहाँ पर आप ट्रेपीजियम मत लिखिएगा क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ट्रेपीजियम हमने इसको शो करना है। तो साथ में जो डायगोनल्स हैं उनका नाम मेंशन कर देते हैं। इन विच डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, उसके बाद हमें टू प्रूव क्या प्रूव करना है। तो हमें टू प्रूव में लिखना होगा कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये भी क्लियर कर सकते हो, ये ट्रेपीजियम तभी प्रूव होगा अगर इसकी एक पेयर जो है अपोजिट साइड की वो पैरेलल होगी। तो यहाँ पर क्योंकि हमें इसको ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो फिगर में हमने ट्रेपीजियम ही बनाना है। तो हम यहाँ पर AB पैरेलल DC ये प्रूव करेंगे, दैट इज़ AB पैरेलल DC। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म एम और ये लॉन्ग टर्म एम, ये फाइनल एम जो है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। इसको ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए पहला स्टेप होगा AB पैरेलल DC, जिसे हम प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा सोचिए कि हमें BPT भी यूज़ करनी है यहाँ पर, और BPT यूज़ करने के लिए हमें किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन चाहिए। तो हम अब यहाँ पर ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, तो किसी एक के पैरेलल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ FO पैरेलल AB। हमने AB के पैरेलल बना लीजिए, हमने यहाँ पर निशान भी लगा दिया, AB के पैरेलल बना लिए। तो अब हम प्रूफ में BPT इस ट्रायंगल पे हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ABC ये ABD ये एक ट्रायंगल है जिसमें AB के पैरेलल हमें FO मिला हुआ है, एक साइड के पैरेलल हमें एक लाइन मिली हुई है। तो याद कीजिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो वही यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD पैरेलल लाइन मेंशन कीजिए FO पैरेलल AB, देयरफॉर यूजिंग BPT, शॉर्ट फॉर्म में BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो अब हम रेशो लेते हैं। तो हम AF ओवर FD इक्वल टू BO ओवर OD, और इस ट्रायंगल को मैंने ब्लू कलर से थोड़ा शो किया है ताकि आपको ये दोनों ट्रायंगल्स आराम से नज़र आ जाएं। तो हम BPT यूज़ करते हैं, AF ओवर FD इज़ इक्वल टू BO ओवर OD। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ बेस से आप वर्टेक्स की तरफ आ रहे हो एक साइड पे AF ओवर FD, तो दूसरी साइड पर भी आप बेस से वर्टेक्स की तरफ आओ। स्टूडेंट्स अक्सर क्या गलती कर देते हैं, यहाँ AF ओवर FD और दूसरी तरफ DO ओवर OB, तो ऐसे गलत हो जाता है। तो आपने एक ही डायरेक्शन में आना है, बेस से वर्टेक्स की तरफ या वर्टेक्स से बेस की तरफ। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पर लिख देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखिए आपको गिवन में क्या मिला हुआ है। तो गिवन में आपको ये रेशियो इक्वल मिला हुआ है, AO ओवर BO इक्वल टू CO ओवर DO। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमें जो रेशियो दिया हुआ है AO ओवर BO, AO ओवर BO, तो ये हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि डायगोनल के दोनों पार्ट्स का रेशियो एक तरफ होना चाहिए, AO ओवर OC होना चाहिए और BO ओवर OD होना चाहिए। तो आप याद कीजिए अभी अभी जो 9th क्वेश्चन में हमने बात समझी थी कि किसी फ्रैक्शन में हम एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करके इसी रेशो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि AO ओवर CO को यहाँ ले आइए और BO को इसकी जगह पर, इनको इंटरचेंज कर दीजिए। तो AO ओवर CO इज़ इक्वल टू BO ओवर DO। अब आपको यहाँ पर लिखेंगे आप, बट BO ओवर OD इज़ इक्वल टू AO ओवर OC, ब्रैकेट में गिवन में हमने ये लिखा हुआ होगा। अब इसको इस्तेमाल करके देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, अब इक्वेशन 1 में जहाँ BO ओवर OD है उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम AO ओवर OC से, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें मिलेगा AF ओवर FD विल बी इक्वल टू AO ओवर OC। तो हमने BO ओवर OD की जगह AO ओवर OC ये लिख दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हमें ये रेशो मिल रहा है। तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा स्टूडेंट्स? देखिए, वो ट्रायंगल है ADC। इसमें AF ओवर FD इज इक्वल टू AO ओवर OC। नाउ इन ट्रायंगल ADC वी हैव equal ratio of two sides, that is, अब यहाँ पर हम रेशो भी मेंशन कर देते हैं, AF ओवर FD इज इक्वल टू AO ओवर OC। Hence we can say that using converse of BPT, अब क्या हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि जो ये लाइन है, जो इन F और O पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, वो DC के पैरेलल है। FO पैरेलल, वी कैन से FO पैरेलल DC। अब आपको दोनों ही चीज़ें मिल गई, तो आप लिख सकते हो एज AB पैरेलल FO एंड FO parallel DC, therefore AB parallel DC। तो hence ABCD is a trapezium। थैंक यू। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।